नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर जयंत बोबड़े, सहयोगी प्राध्यापक, श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी, महाराष्ट्र। बलशाली भारत बने, इस विषय को लेकर कम समय में आपके सामने कुछ बातों को रखने वाला हूँ। बलशाली भारत बने, ये वाक्य, ये शब्द, इन शब्दों को सुनते ही मुझे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और सानी गुरुजी की याद आती है। सानी गुरुजी ने भी हमारे देश को बलशाली बनने की बात की थी और महासत्ता बनने की बात हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जिस बुनियाद को लेकर बात की थी, वो देश का युवा था। उस समय हो या आज हो, हमारे देश में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है और इसलिए वैश्विक स्तर पर हमारे देश को युवाओं का देश इस नज़रिए से देखा जाता है। और इस दृष्टि से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था, वो सचमुच जायज़ था, वो सचमुच समय समकालीन सापेक्ष था। अब्दुल कलाम जी ने देखा हुआ सपना आज पूरा हुआ है क्या? होने वाला है क्या? होने के रास्ते पर हैं या नहीं होगा? इस संदर्भ में हमें चिंतन करना आवश्यक है। जिस दृष्टि से उन्होंने देश को महासत्ता बनने की बात की थी, शक्तिशाली बनने की बात की थी, वो युवाओं को लेकर की थी। आज हम देखते हैं कि शिक्षा के स्तर को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार के जो विभिन्न प्रयास हैं, वे सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पर भी हमें चर्चा होना आवश्यक है। क्या हमारे देश के नागरिक का यह दायित्व तो नहीं है कि हमारा जो पाल्य है या जो हमारा अभिभावक है, वो स्कूल में जाता है या महाविद्यालय में जाता है, शिक्षा लेता है या नहीं लेता, उसके संदर्भ में वो कितना गंभीर है, इस पर भी चिंतन होना आवश्यक है। क्योंकि सारी जिम्मेदारियां यदि हम सरकार पर थोपें, तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है, ये भी सवाल हमारे सामने निर्माण होता है। वैश्विक स्तर की बात करें तो शिक्षा को लेकर फिनलैंड जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश, स्कॉटलैंड जैसा देश, जो कि पहले 3 संख्या में आते हैं, शिक्षा के संदर्भ में उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। जब सर्वे के अनुसार ये 3 देश पहले स्थान पर आते हैं, तो उनकी शिक्षा पद्धति किस प्रकार की है? क्या उन्होंने शिक्षा में क्या-क्या प्रयोग अपनाए, क्या-क्या प्रयोग सफल हुए? इसको भी देखना आवश्यक है। मैं ये मानता हूँ कि जब तक देश के हर नागरिक तक शिक्षा नहीं पहुँचेगी, तब तक हमारा देश महासत्ता नहीं होगा, हमारा देश बलशाली नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि शिक्षा हमें रोजगार तो देती ही है, शिक्षा हमें विवेक देती है, शिक्षा हमें ज्ञान देती है, शिक्षा हमें जिम्मेदारियों का एहसास कराती है, शिक्षा हमें अधिकारों की बात कराती है। और इसलिए हम देखते हैं कि शिक्षा का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक उसे अपने देश के प्रति प्रेम निर्माण नहीं होगा, तब तक उसे अपने अधिकारों की बात नहीं होगी, तब तक हमें उसे ज़िम्मेदारियों का एहसास कराने की बात नहीं होगी। और इसलिए अधिकारों की यदि बात करनी है, तो हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को भूलता है। हमारे देश में पर्यावरण को लेकर कितना प्रचार-प्रसार हुआ है, ये भी चिंतन का विषय है। हमारे देश में खेती के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में कितना प्रचार-प्रसार हुआ है, उनके प्रश्नों को कितने हल हमने हल किया है। स्वामीनाथन आयोग को लेकर हमारी अलग-अलग सरकारों ने क्या पहल की है, इसको भी लेकर चिंतन होना आवश्यक है, क्योंकि ये सारे एक साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। सिर्फ युवाओं को लेकर ही चिंतन नहीं करना है। तो युवा साक्षर होगा, तो वो खेती में अलग-अलग प्रयोग करेगा। युवा अच्छा पढ़ेगा, तो पर्यावरण को लेकर वो जागरूक होगा। युवा अच्छी शिक्षा लेगा, तो व्यापार में वृद्धि होगी। हमारा देश का युवा यदि शिक्षित होगा, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर वो चिंतन करेगा। बाहरी सुरक्षा को लेकर वो वहाँ पर अच्छे अपना दृष्टिकोण बनाएगा। ये सारे मुद्दे हमारे साथ आते हैं, वो शिक्षा को लेकर आते हैं। शिक्षा एक ऐसा ज़रिया है, जो हमें दुनिया से अलग बनाता है। अमेरिका जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश आज महासत्ता की कगार पर है, महासत्ता भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वो उनका आधार सिर्फ शिक्षा है। उनका आधार वहाँ के नागरिक है, वहाँ के युवा हैं। हमारी यदि सकारात्मकता देखें, तो हमारे पास युवाओं की
अधिक मात्रा में संख्या है। 65% लोग जनसंख्या हमारी आज युवाओं की है। और इस धरातल को देखें, इस संदर्भ को देखें, तो हमारे पास बहुत सारा आज जो है बहुत सारे अवसर हमारे पास प्राप्त हैं। इन युवाओं को किस दिशा में ले जाना है, यह हमारी समाज ने और हमारी सरकार ने तय करना है। आज का युवा हम देखते हैं कि हीरो और हीरोइन को लेकर अपना आदर्श मानते हैं, और ये आदर्श गलत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये गलत हैं। कई लोगों के मायने में गलत नहीं है। गलत इस दृष्टिकोण से है कि जो हीरो हीरोइन अलग-अलग फ़िल्मों में अपने काम करते हैं और क्या हमें संदेश देते हैं, ये भी सोचने की बात है। इन युवाओं के सामने हमारे पूर्वज, जो कि हमारे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने अपनी आहुति दी, ये आदर्श होने चाहिए। वर्तमान समय में हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने आहुति दी, वो शहीद जवान होने चाहिए। और जो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में हमारी सुरक्षा करने के लिए जो जवान तैनात हैं, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। और ये आदर्श हम कब दे सकते हैं? जब हम उन सारे युवाओं को उस प्रकार की शिक्षा यदि देंगे, राष्ट्र के संदर्भ में देंगे, तो हम उन युवाओं के मन में इस प्रकार के आदर्श निर्माण कर सकते हैं। ये समय हमें शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए संदर्भ में आज विचार करने का है। जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज देश में कई राज्यों में शिक्षा को लेकर क्रांति की आज नई पहल हो रही हैं। अनेक राज्यों में शिक्षा के संदर्भ में क्रांतिपरक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, और जो आने वाले समय में वो दिशा दर्शक हो सकते हैं, बन सकते हैं। जब हर एक व्यक्ति, देश का हर नागरिक शिक्षित होगा, उसे ज्ञान मिलेगा, तब हम देखते हैं कि वो विज्ञान के संदर्भ में विचार कर सकता है। परंपरा, अंधश्रद्धा, कर्मकांड जो जितना भी गलत है, उसको खुली आँखों से देखकर जो सही है, उसको वो स्वीकार सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्रयास कर सकता है। आज राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण बचाने के लिए काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। अलग-अलग संगठन उसमें सक्रिय हैं। लेकिन क्या हम सामान्य नागरिक की हैसियत से पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना हमारा दायित्व है या नहीं है? ये दायित्व की भूमिका हमें शिक्षा के माध्यम से हम दे सकते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए जैसे हम देश की हम भौगोलिक स्तर को लेकर चर्चा करें, भौगोलिक स्थिति को लेकर चर्चा करें, तो ये बात सामने आती है कि 1/3 हिस्सा हमारा समुद्री किनारा है, और उससे हम हमारे व्यापार को हम बढ़ा सकते हैं। क्या हम उस संदर्भ में विचार कर रहे हैं? समुद्र के माध्यम से हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कृषि के माध्यम से हम व्यापार को बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप में स्वयंपूर्ण बन सकते हैं। तकनीकी के संदर्भ में हम कितने स्वयंपूर्ण हैं, विज्ञान के संदर्भ में हम कितने स्वयंपूर्ण हैं, अंतरिक्ष विभाग के संदर्भ में हम कितने स्वयंपूर्ण हैं, यातायात की सुविधा के संदर्भ में हम कितने स्वयंपूर्ण हैं, इस पर भी हमें चिंतन करना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें यदि आँखों के सामने आती हैं, तो हमें सबसे पहला एक रास्ता दिखाई देता है, वो है शिक्षा। और इसलिए अब्दुल कलाम जी ने 2020 में हमारा देश महासत्ता बनेगा, इसलिए ये सपना उन्होंने देखा था। ये सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी था, महात्मा गांधी जी का था, डॉक्टर अंबेडकर जी का था, और ये सपना साने गुरु जी का था, ये सपना अब्दुल कलाम जी का था। ये सारे विद्वान हमारे देश के विकास के दृष्टिकोण को लेकर या विकास को लेकर चिंतन रखते थे, और उसकी बुनियाद में, उनके दृष्टि में हमारे देश की शिक्षा थी। जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी, तब तक देश नहीं बदलेगा। समता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, ये जो सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं, यदि ये सिद्धांत हमें हर एक नागरिक के दायित्व में, हर एक नागरिक के मन में बसाने हैं, तो हमें शिक्षा की पहल, शिक्षा में क्रांति लाना आवश्यक है। जब तक हम शिक्षा को लेकर चिंतित नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षा को लेकर आधार नहीं बनाएंगे, हमारे विकास का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे, तब तक हम विकास को नहीं पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दावा है। तब तक हम बलशाली नहीं बनेंगे। बलशाली बनने के लिए कई स्तरों पर चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा कहाँ तक
सफल होती हैं, ये भी सवाल हमारे सामने आता है। सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्रियान्वयन होना चाहिए। उसके लिए कार्यपरक कुछ मुद्दे सामने आने चाहिए और हम जैसे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारा दायित्व है कि समाज में जाएँ और समाज में शिक्षा के संदर्भ में हम पहल करें, शिक्षा के महत्व की पहल करें और यकीनन जब तक हर एक नागरिक शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं होगा, हर एक नागरिक तक शिक्षा नहीं पहुँचेगी, तब तक हमारा देश महासत्ता, तब तक हमारा देश बलशाली नहीं बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा दावा है। शिक्षा एकमात्र ऐसा ज़रिया है, जो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, बलशाली बन सकते हैं और इसलिए शिक्षा को लेकर हमें नए आयामों को तैयार करना होगा, नए आयामों को लेकर शिक्षा में पहल करनी होगी और साथ ही साथ नए मुद्दों को लेकर शिक्षा में वहाँ पर काम करना होगा, तब जाकर हम बलशाली बन सकते हैं, ऐसा मेरा वादा है, विश्वास है। नमस्ते।